अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके। तो थोड़ा सा मुझे पहले ये बताएं कि किस किस ने जो है कल प्रैक्टिस की है उसकी। कल वाली क्लास की, मतलब मैंने कहा था ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट के मेथड को जो है आप लोग बिल्कुल ऐसे जैसे खोल घोल के पी जाएं। तो किसने अपने हाथ से कोड किया बगैर वहां से देखे और खुद कोई न्यू एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की और उसको जो है आपने अपने पास इम्प्लीमेंट किया? तो कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? टेक्स्ट में आप बेशक जो है जिसने किया है टेक्स्ट में यस लिख दे। क्या पूछ रहे हैं हम? मैं अमेजोन। मैं पूछ रहा हूँ कि किस किस ने कल जो है जो मैंने आप लोगों को टास्क दिया था ऑब्जेक्ट के होमवर्क ऑब्जेक्ट, मतलब वो किस किस ने अपने पास इम्प्लीमेंट किया, खुद हाथ से कोड किसने लिखा है वीएस कोड में? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट के मेथड्स। मैंने लिखा है। ठीक है, दो स्टूडेंट ने आउटपुट दे दिया। बाकी बाकी दो स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास, वो लोग बताएं। अच्छा, मलाइका इमरान हमारे साथ कल वाली क्लास में भी मौजूद नहीं थी। तो मलाइका इमरान, हमारा टास्क जो है बेसिकली ये था कि आप लोगों को ऑब्जेक्ट के मेथड्स, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट खुद जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो अगर आपने नहीं किया तो उसको आप आज लाजमी कर लिएगा, और फिर ताकि आप भी क्लास के साथ आ जाएं। और दूसरा, आप मैंने थोड़ा सा लिखा था, ठीक है। और दूसरा, आप लोग भी जो है ग्रुप में ऐसे प्रैक्टिस शेयर किया करें। अब्दुल्ला को तो भी पता चल जाता है क्योंकि वो लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर देते हैं। तो बाकी जो स्टूडेंट जो लिंक्डइन पे भी शेयर नहीं कर रहे और ग्रुप में भी शेयर नहीं कर रहे, उनसे मैं यही कहूँगा कि जब भी वो प्रैक्टिस किया करें तो उसको जो है ग्रुप में शेयर किया करें, ताकि मुझे पता अ, चलता रहे साथ साथ कि आप लोग जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि लिंक्डइन के ऊपर भी आप लोग एक्टिव हो जाएं अब। तो लिंक्डइन के ऊपर भी उसको पोस्ट किया करें, ठीक है। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल जो है आप लोगों को डिलीट वाले में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसको भी आज हम देखेंगे कि डिलीट जो है वो बेसिकली क्यों वर्क नहीं कर रहा था। तो डिलीट बेसिकली इसलिए वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि हमारा जो सिंटेक्स है ना वो था जावा स्क्रिप्ट का, और जावा स्क्रिप्ट को टाइप्स की नीड नहीं होती। तो जावा स्क्रिप्ट वो अलाउ कर देता, बट टाइप स्क्रिप्ट इसलिए अलाउ नहीं कर रहा था क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट को टाइप सेफ्टी देता है टाइप स्क्रिप्ट, तो टाइप स्क्रिप्ट को टाइप चाहिए थी वहां पे। तो आज जब हम लोग देख लेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट को एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग जो है वो डिलीट वाले को देखेंगे। डिलीट जो है वहां पर क्यों नहीं लग रहा था, डिलीट का जो कीवर्ड है उसकी मदद से हम लोग वहां पर क्यों उसको नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टाइप स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में, और यहाँ पर आकर मैं न्यू क्लास बना लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों की 50 क्लासेस, मतलब हाफ सेंचुरी पूरी हो चुकी है क्लासेस की। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोगों को। कल मैं जो है यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा था तो मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा 50 क्लासेस हो भी गई हैं हमारी। 50 से तो खैर ज़्यादा ही हो चुकी हैं मे बी, के बीच में कुछ वीडियोस हमने रिकॉर्ड नहीं की थी, उसको जो है हमने अपलोड नहीं किया था। खैर, इसको मैंने ओपन विद कोड कर लिया है और ये अब ओपन विद कोड हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ साथ मैं यहाँ पर जो है W3 स्कूल की वेबसाइट भी खोल लेता हूँ, और आज हम लोग थोड़ा सा स्लाइड्स को भी देखेंगे। काफ़ी टाइम हो गया हम लोगों ने स्लाइड्स नहीं देखी। चले पहले हम लोग स्लाइड्स देख के आते हैं। पहले हम लोग ना स्लाइड्स देख लेते हैं क्योंकि बेसिकली कवर तो हम लोगों को स्लाइड्स ही करनी है सारी। और दूसरा, मुझे आप लोगों को जो बात यहाँ पर शेयर करनी थी वो ये कि आप लोगों को ना अब रिवीजन लाजमी करना है सारी चीज़ों का, क्योंकि अब टॉपिक्स हमारे ज़्यादा होते जा रहे हैं और ये सीएसएस से ना बिल्कुल अलग है। मतलब सीएसएस में तो कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको आप रिवाइज करें नहीं करें वो इतनी ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो फिर आप लोगों के यूज़ में इतने नहीं आते थे आगे। बट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर और जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आप लोगों के आगे जो है बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगे। तो आप लोग जो है उसको लाजमी प्रैक्टिस में रखें और सारी चीज़ों का आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अच्छा, टाइप एलियास है ये रहे मेरे ख्याल से, बेसिक ऑब्जेक्ट्स एंड टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ गया। थिंक ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज अ file cabinet where each drawer is labeled and contain specific information. ठीक है, in TypeScript an object is a collection of key value pairs where each
की आल्सो नोन एज अ प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये भी जो है आप लोग इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल भी जो है काफ़ी अच्छी है और एक न्यू एग्जांपल आप लोगों के माइंड में आ जाएगी, बट ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, की वैल्यू पेयर्स वगैरह की और प्रॉपर्टीज वगैरह, तो आप लोगों को काफ़ी आसानी से जो है ये अब समझ में आ जाएगा। इन टाइपशिप एन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर ईच की आल्सो नोन एज अ प्रॉपर्टी इज एसोसिएटेड विद अ वैल्यू। This structure is similar to the file cabinet, where each drawer label in a key and the content of the drawer are the value। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर कहा हुआ है कि ये जो है हमारा स्ट्रक्चर है वो कैबिनेट की तरह है, जिसमें हमारे पास जो है हर ड्रॉर का लेबल होता है, मतलब उसकी की होती है, और उसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ होता है उसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू समझ रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे, डिफाइन अ बेसिक ऑब्जेक्ट इन टाइप। ठीक है, तो हम लोग ये बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि हमने जो है एक सबसे पहले तो लेट या कॉन्स्ट वेरिएबल का नाम लिखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है जो भी हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है वो ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग अपना एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और उसके बाद एक्सेस कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी को, वो भी यहाँ पर हम लोग बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि जब भी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होती है तो हम लोग डॉट लगा कर यूज करते हैं। अच्छा, डिफाइन अ बेसिक ऑब्जेक्ट इन अ टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हमारे पास टाइप की बात। तो अब यहाँ पर आने से पहले हम लोग आ जाते हैं W3 स्कूल में। W3 स्कूल, मैं यहाँ पे वेबसाइट खोल लेता हूँ, और अब जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर आके एक फोल्डर बना लेता हूँ, फाइल बना लेता हूँ main.ts के नाम से। ठीक है, ठीक है, फाइल बना लेते हैं, अभी इसमें कुछ लिखते नहीं है, पहले हम जो है यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ी सी चीज़ों को, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ट्यूटोरियल्स के अंदर, और ट्यूटोरियल्स के आने के बाद अंदर मैं आ जाता हूँ बैकएंड में। बैकएंड में आने के बाद मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे खुल गई, और मुझे आना है ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं आ जाता हूँ टाइपस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, TypeScript has a specific syntax for typing object. Read more about object। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किए थे तो हम लोगों ने यहीं से स्टार्ट किए थे, और फिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट चैप्टर के अंदर चले गए थे, तो अब हम ये पूरा चैप्टर कवर करके आ चुके हैं। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर कार की एग्जाम्पल दी हुई है, तो हम भी कार की एग्जाम्पल से ही चलते हैं। मैं यहाँ पर आगे कमेंट में लिखता हूँ ऑब्जेक्ट एज अ डेटा टाइप। ठीक है, और हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है, ये वाला लाइन भी लिख ही लेते हैं, वैसे ही तो आप लोगों को पता है ऑब्जेक्ट इज द कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अच्छा, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, वहां पर कार के नाम से बना हुआ है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ पर्सन के नाम से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट। अच्छा, लेट से हम लोग जो है वेरी अपने फंक्शन इसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट को जो है नहीं इनिशियलाइज करते, नहीं डिक्लेयर करते हैं, हम लोग कॉन्स्ट से करते हैं। कॉन्स्ट से क्यों करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास अच्छी प्रैक्टिस में आता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट पर्सन। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम म्यूजिकल का साइन लगा के हम लोग यहाँ पर इसको वैल्यूज दे रहे थे। ठीक है, इसी तरह हम लोग भी करते हैं, अभी नेम जॉन दे देते हैं, और उसके बाद फिर इसको हम लोग एज 30 दे देते हैं, और इसकी हॉबीज दे देते हैं स्पोर्ट्स, कुकिंग, या हॉबीज में नहीं जाते अभी। इसको यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्किन, स्किन कलर, स्किन कलर इसको दे देते हैं लेट्स से वाइट। ठीक है, और वाइट को मुझे लिखना होगा स्ट्रिंग में, वाइट, और एक और इसको दे देते हैं इस अवेलेबल, अवेलेबल। ठीक है, अवेलेबल की उम्मीद है मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी। इस अवेलेबल में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर ट्रू। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है कॉमा लगाना है, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आप लोग जो है कर सकते हैं। तो देखिएगा जब भी आप लोग एक
की वैल्यू पेयर इनिशियलाइज करें तो लास्ट में कॉमा लाजमी लगाएं। जैसे मैंने अभी नहीं लगाया तो मुझे इसने यहाँ पर एरो एरर शो किया, और एरर भी ना आप लोगों को खुद बता रहा होता है कि करना क्या है। देखिए मैं इसके ऊपर होवर करूंगा तो खुद बता रहा है कि एक्सपेक्टेड, यहाँ पर इसने मुझे बताया हुआ है कि कॉमा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये एक्सपेक्ट होगा कॉमा। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पर कॉमा लगा दूंगा। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली देखा था इस तरह हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को बनाते थे। बट अब हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग एज अ डेटा टाइप कैसे यूज करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा कि जब भी हम लोग डेटा टाइप लगाते थे तो क्या करते थे, हम लोग आते थे वेरिएबल के नाम के आगे और कॉलन का साइन लगाते थे। ठीक है, कॉलन का साइन लगाने के बाद हम लोग अगर स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग दे देते थे, या हमें नंबर देना होता था तो हम नंबर दे देते थे। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा करली ब्रेसेस। करली ब्रैकेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे मार लूंगा इंटर। ठीक है, आप अगर इंटर नहीं मारें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर भी जो है इसी तरह इसको आकर कर सकते हैं, इसकी डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं। बट अभी मैं यहाँ पे करता हूँ इंटर, और अब मैं यहाँ पे इसको डेटा टाइप देना असाइन करता हूँ। अच्छा, अब डेटा टाइप देते कैसे हैं? देखें, डेटा टाइप हम इस तरह देते हैं कि हमारा जो भी की होती है, ठीक है, ये हमारे पास की होती है, हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे कॉलन से लेफ्ट हैंड की तरफ होती है वो हमारी की होती है, और जो भी हमारी कॉलन के बाद होती है वो हमारी वैल्यू होती है। तो जो भी आप लोगों की होगी उसको की का नाम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और उसकी डेटा टाइप बताएंगे। ठीक है, जितनी भी हमने जैसे यहाँ पर 4 दी हैं तो हमें इन चारों की डेटा टाइप बतानी होगी। तो क्या की है, जल्दी से बताएं, आप लोग बताएंगे इसका सिंटेक्स पूरा। क्या की है यहाँ पर हमारी सबसे पहली की कौन सी है? नेम है, एज है, स्किन नेम। कलर। ठीक है, नेम लिखा। अब इसको डेटा टाइप असाइन करनी तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? नॉर्मली जैसे हम डेटा टाइप असाइन करते थे तो क्या करते थे, कॉलन लगाते थे। ठीक है, कॉलन लगाऊंगा कॉलन। मैं यहाँ पे, कॉलन लगाऊंगा मैं यहाँ पे। कॉलन लगाने के बाद अब मुझे किस चीज में है ये वैल्यू, ये नंबर में है, बूलियन में है, स्ट्रिंग में है, एरे में है, किस चीज में है ये? जी, स्ट्रिंग में है। स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताएं यहाँ पे मुझे कॉमा लगाने की नीड है या आगे 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 करें? आप लोगों को मैंने बताया कि जब भी आप लोग नेक्स्ट पे जा रहे होते हैं तो आप लोगों को कॉमा लगाना लाजमी होता है। अच्छा, अब सेकंड वाला क्या है? देखिए, अब मैंने जैसे यहाँ पे नेम को डिफाइन किया, मुझे यहाँ पर एज पे एक एरर मिल रहा है। ठीक है, एज पे मुझे एरर मिल रहा है। ऑब्जेक्ट लिटरल में बी स्पेसिफाई नोन प्रॉपर्टी एंड एज डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप। कह रहा है कि आपकी जो है टाइप के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो एज, मतलब एज नाम का कोई की है ही नहीं आपकी टाइप में, जहाँ पे आपने टाइप डिफाइन की है वहाँ पे एज नाम की कोई चीज नहीं, दैट्स वाई ये मुझे एरर शो कर रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी डेटा के अंदर डेटा टाइप जो हम लोग यहाँ पे इसको असाइन कर रहे हैं उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एज नंबर। के की को भी जो है ऐड करना पड़ेगा। तो इसका सिंटेक्स मुझे बताएं। अच्छा, मिस तूबा आप बताएं इसका सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या होगा? हमारे साथ कौन कौन मौजूद है, मैं अटेंडेंस भी देख लेता हूँ आप लोगों की। ठीक है, सब ही मौजूद है यहाँ पर। ठीक है मिस तूबा आप बताएं इसका सिंटेक्स क्या होगा जल्दी से, कि अब मुझे यहाँ पर जो है एज को भी डेटा टाइप में असाइन करना है तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें ना मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। खैर, कोई और बताए। एज के आगे आप नंबर एज लिखेंगे और फिर आएगा। मैं बोल रही हूँ पर मेरा माइक बंद है, वो अच्छा अच्छा, खोला नहीं। ठीक ठीक है, चले आप बोलें। जी, जी बोलें। एज के आगे नंबर लिखेंगे। अच्छा, एज मैंने लिखा, एज के बाद अब मैं क्या करूँ, डायरेक्ट ये नंबर लिख कॉलन दूँ? लगाएंगे। नहीं, ठीक है, कॉलन लगाऊंगा। उसके नंबर बाद में फिर कॉमा। नंबर कॉमा, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, ओके। अच्छा, मैंने नंबर कर दिया। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर जो है अपनी एज लिखी, अब मुझे स्किन के ऊपर, स्किन कलर के ऊपर मुझे एरर मिल रहा है कि स्किन कलर डेटा में एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब इस एरर को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मिस मलाइका आप बताएं। अच्छा, मैं सबको ही मिस बोल रहा होता हूँ। स्किन कलर, स्किन कलर, कॉलम, स्किन कलर कॉलन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। ठीक है, जबरदस्त। कॉमा। स्ट्रिंग क्यों दी हमने यहाँ पर, स्ट्रिंग क्यों दी है? आपने सही बताया सिंटेक्स, जबरदस्त, आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों दी? हम यहाँ पे नंबर या बूलियन क्यों नहीं दी हमने इसको? कौन बताएगा, ये कोई और बता दे। क्योंकि अल्फाबेट्स हैं इसलिए।
क्योंकि हमारे पास जो की के अंदर वैल्यू है, स्किन के अंदर जो वैल्यू हमारे पास स्टोर हुई हुई है वो किस में है, वो हमारे पास स्ट्रिंग में है। दैट्स वाई हमने इसकी डेटा टाइप भी स्ट्रिंग दी। अगर मैं यहाँ पर स्किन कलर को नंबर में कर दूं तो मुझे अब यहाँ पर एरर देगा कि आप जो है नंबर को टाइप, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। ठीक है, मतलब आप अब अपने नंबर जो स्किन कलर नंबर है आपको यहाँ पर नंबर में ही वैल्यू देनी पड़ेगी, तो ये अब आगे जाएंगे। लेकिन हम सबको पता है कि स्किन कलर को हम नंबर में वैल्यू नहीं दे सकते, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इस अवेलेबल पे एरर आ रहा है। तलहा बताएं इस अवेलेबल को एरर को मैं कैसे ठीक करूं। अच्छा, मे बी तलहा के अभी तक माइक का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो मुझे यहाँ पर सबने बता दिया। अब्दुल्ला आप बता दें। मैं बताऊं? जी, किसने माइक ओपन किया? जी, जिसने भी माइक ओपन किया बता दे। बूलियन। बूलियन जो है वो हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? अपनी की का नाम लिखूंगा। यहाँ पे की का क्या है नाम हमारी? लिखेंगे। इस अवेलेबल कॉलन, और इसकी क्या क्या डेटा टाइप है इसकी? बूलियन है। बूलियन। जबरदस्त, सब जाग रहे हैं आज। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है ये इस तरह हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को डेटा टाइप असाइन करते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और लगा दूं, जैसे एक और मैं यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप असाइन कर दूं, इज अलाइव, और इसको मैं यहाँ पर उप्स पर चले जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज अलाइव, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ बुलियन में, क्योंकि इज अलाइव हमारा बुलियन में आएगा। तो अब देखें, मुझे यहाँ पर पर्सन के ऊपर एरर दे रहा है। पर प्रॉपर्टी इज अलाइव इज मिसिंग इन टाइप, नंबर string, age, number, skin color string is available true, but required in type name string, age, number, skin color string और is alive boolean। तो कह रहा है कि आपको जो है यहाँ पर आपका is alive मिसिंग है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी आप इमेजिन करें, अच्छा ऑब्जेक्ट को हम लोग अब ये इस तरह हमने डेटा टाइप में देख लिया, तो इसकी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप इमेजिन करें आप एक बना रहे हैं फॉर्म, ठीक है, और फॉर्म अब वो वाला नहीं, लॉगिन पेज साइन अप वाला नहीं, आप एक कोई बड़ी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं। अब हम हमारा लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है, मतलब पहले तो हम फॉर्म वगैरह की बात करते थे, बट अब हम थोड़े से ना हाई लेवल पे आ जाते हैं। अब आप लोग एक समझ लेंगे एक इंस्टीट्यूट की वेबसाइट बना रहे हैं, या आप एक स्कूल की वेबसाइट बना रहे हैं जहां पर स्टूडेंट पोर्टल अलग बना हुआ है और टीचर्स पोर्टल अलग बना हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट पोर्टल के लिए आपको ऐसा आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना है या ऐसा एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जिसमें स्टूडेंट आए और अपना नेम, अपनी एज, अपना स्किन कलर तो नहीं, हम लोग यहाँ पर रिलीजन लिख सकते थे, बट अभी स्किन कलर के साथ ही चलते हैं। स्किन कलर इज अवेलेबल और इज अलाइव, यहाँ पर अपनी वैल्यूज वहां पे पुट करे तो उसका जो है एडमिट कार्ड वहां पर या आईडी कार्ड वहां पर बनकर आ जाए। तो उस सिचुएशन में बैकएंड के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, ऑब्जेक्ट बना हुआ होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि वो हमारे हमें नेम भी दे, एज भी दे, स्किन कलर भी दे, इस अवेलेबिलिटी भी दे, मतलब कि कौन सा स्लॉट होना चाहिए। ठीक है, उसका मतलब इस अवेलेबल भी मुझे हमें बताया कि वो अवेलेबल है इन दिनों में या फिर नहीं है, और इस अलाइव मतलब उस खैर इस अलाइव लिखने का वो तुक नहीं बनता, वो जाहिर है जिंदा है जब भी वो कर रहा है। इस अलाइव मैंने ऐसे ही यहाँ पर लिख दिया, तो वो इस अलाइव भी बताए। बट मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो इज अलाइव है वो हमारा यहाँ पर ऑप्शनल बन जाए, मतलब वो अगर इज अलाइव को नहीं भी लिखता, वो इस अलाइव वाले कॉलन को जो फॉर्म वो फिल कर रहा है उस फॉर्म के अंदर इस अलाइव वाले को वो बेशक छोड़ भी दे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर उसको मतलब ऑप्शनल बना दें, ऑप्शनल आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब भी आप लेटेस्ट से किसी फूड पांडा की वेबसाइट पे भी अगर जाते हैं, उस पर अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, मतलब लॉगिन कर रहे हैं उस पर या अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को ऑप्शनल नजर आता होगा लिखे हुए के आगे, कि मतलब जैसे आप लोगों का मोबाइल नंबर होगा उसके आगे लिखा हुआ था ऑप्शनल। तो वो कैसे बनता है, वो बैकएंड में कैसे जो है हमारा ऑप्शनल उसको लगा सकते हैं। हमने फ्रंट एंड में तो देख लिया था कि हम जो है ऑप्शनल कैसे लगाते थे, प्लेस होल्डर की मदद से। सीएसएस के अंदर हम लोग जो है एचटीएमएल और सीएसएस जब हमने पढ़ी थी उसमें प्लेस होल्डर की मदद से हम उसको फ्रंट एंड में वहां पर ऑप्शनल बनाते थे। बट अब हम देख रहे हैं कि बैक एंड में उसको ऑप्शनल कैसे बनाना है। तो ऑप्शनल बनाने के लिए आप लोगों के पास आता है क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क आप लोग कहाँ पे लगाएंगे? आप लोग लगाएंगे क्वेश्चन मार्क अपने कॉलन से पहले। ठीक है, अब मैंने कॉलन से पहले यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब ये हमारा अब ऑप्शनल बन चुका है। अब देखें, मुझे एरर जो दे रहा था वो एरर गायब है। हालांकि मैंने यहाँ पर इस अलाइफ को
यहाँ पर की वैल्यू पेयर में असाइन भी नहीं किया है, फिर भी वो एरर वहां से गायब हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब हमारा ये ऑप्शनल बन चुका है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई अपनी वैल्यू ऑप्शनल बनानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसके आगे कॉलन से पहले हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो अब ये मेरी ऑप्शनल वैल्यू बन चुकी है। मतलब अब अगर कोई स्टूडेंट अपना आके एक काम करते हैं, एक ना हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल जैसे मैं स्टूडेंट की दे रहा हूँ ना, तो वो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा वो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट स्टूडेंट, और अब मुझे इसको जो है डेटा टाइप असाइन करनी है। तो मुझे जल्दी जल्दी बताते जाएं क्या क्या जो है आता है। नेम हम किस में रखेंगे? नेम स्ट्रिंग में रखेंगे। उसके बाद हम इसकी एज रख लेते हैं। ठीक है, एज किस में होगी? एज नंबर। एज होगी हमारी नंबर में। ठीक है, एज हमने रख दी नंबर में। और फिर कॉलन लगाऊंगा, सेमी कॉलन लगाऊंगा। इज अवेलेबल, इज अवेलेबल हटा देते हैं। नेम के बाद हम इसका कॉन्टैक्ट नंबर या फोन नंबर लिख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोन नम लिख लेते हैं खाली, काफी बड़ा हो जाएगा वरना वो। फोन नम लिख लेते हैं। इसका किस में होगा फोन नंबर? नंबर। नंबर में। जबरदस्त। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टाइम स्लॉट के, किस टाइम स्लॉट में आना है आपको। तो वो हमारा किस में होगा? अच्छा, अभी तक मैंने एरे नहीं बताया आप लोगों को। टाइम स्लॉट हम लोग एरे में रखेंगे। टाइम स्लॉट रख लेता हूँ मैं यहाँ पर किसमें? एरे में। अच्छा, नंबर। नहीं टाइम स्लॉट हम एरे, क्योंकि टाइम स्लॉट हमारे पास मल्टीपल हो सकते हैं, हमारे पास सुबह दोपहर शाम का हो सकता है, तो हमने इसलिए टाइम स्लॉट यहाँ पर इस तरह कर दिया। अच्छा इसको स्ट्रिंग एरे कर सकते हैं। जी, इसको हम लोग स्ट्रिंग एरे भी कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको देखते हैं थोड़ी देर तक कि कैसे इसको स्ट्रिंग एरे करते हैं। या ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्ट्रिंग एरे। तो अब इसके अंदर जो भी हमें वैल्यू पास करनी होगी वो हमारी स्ट्रिंग में ही होगी। इसको हम नंबर एरे भी बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मुझे बताएं। अगर मैं नेक्स्ट लाइन में आता हूँ और लिखता हूँ, एक और क्या पॉइंट हो सकता है जब भी हम एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं, तो एक और पॉइंट क्या होता है उसमें? आ, आईडी। हाँ चले, आईडी, आईडी जेंडर। नंबर। हाँ, लास्ट प्रोग्रेस। जेंडर जेंडर जेंडर। जबरदस्त। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जेंडर। जेंडर किस में होगा? हम बूलियन में रख लेते हैं इसको फिलहाल। बुलियन। वैसे हम इसको एरे में भी रख सकते हैं, बट अभी बूलियन के साथ चलते हैं क्योंकि बूलियन की हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब हमने इसको एज अ डेटा टाइप यहाँ पर असाइन कर लिया। अच्छा, मुझे बताएं कि मैंने यहाँ पर जो है, ठीक है, अब इसको मैंने बस इनिशियलाइज टाइम स्लॉट, ठीक है, अब मैंने इसको एज अ डेटा टाइप यहाँ पर जो है असाइन कर दिया है। बट अब मुझे इसको इसकी वैल्यू को असाइन करना है। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम जो है इसको यहाँ पर ही इजिकल का साइन लगा के इसको यूं कर लें। ठीक है, अगर मुझे यूं नहीं करना और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको जो है अलग से साफ तरीके से करूँ, तो मैं एक और काम कर सकता हूँ। मैं कौन सा हटा के यहाँ पर लेट लगा सकता हूँ। ठीक है, लेट लिखने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको यहाँ पर मैं रीअसाइन करूंगा। स्टूडेंट इज इक्वल टू, मैं इसको यूं करके यहाँ पर पूरी वैल्यूज असाइन कर सकता हूँ। देखिए, अब मुझे ये बता रहा है कि आपके पास नेम भी मिसिंग है, एज भी मिसिंग है, फोन नंबर भी मिसिंग है, टाइम स्लॉट, जेंडर सब मिसिंग है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके लिख सकता हूँ नेम। अब नेम हमारा किस में होगा? मुझे यहाँ पर नेम लाजमी देना है, तो नेम मेरा किस में होगा? नेम मुझे किस में लिखना है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबील, और इसके बाद मेरे पास एज है तो मैं एज पास कराता हूँ। एज एक बात इसको, बताइएगा, जी आपने कहा था कि कॉन्स्ट जो है वो एज अ गुड प्रैक्टिस है, लेकिन ये यहाँ एरर दे रहा था, आपने लेट लगाया तो ठीक हो गया, तो फिर ये लेट वेरिएबल कॉन्स्ट, आपने खत्म। अच्छा कॉन्स्ट को हम लोग इसलिए जो है रीडिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो है कॉन्स्ट हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब भी हम लोगों को मतलब हम चाह रहे हैं कि हम डेटा टाइप बना के ऐसा छोड़ दें और उसके बाद उसको बाद में हम लोग असाइन करें, तो फिर हम लेट लगाते हैं। लेकिन आप इसको जो है अगर कॉन्स्ट लगा रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर इजिकल का साइन लगाना पड़ेगा। इजिकल का साइन लगा के आपको ये स्टूडेंट हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है आपको ये एरर नहीं देगा। आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको इसको रीडिक्लेयर करना है और आप इसको जो है आगे जाके दोबारा से मतलब कर लिखना चाह रहे हैं, तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये एक तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। दैट से मैंने लेट से भी करके दिखाया आप लोगों को, बट अगर आप चाहें तो कौन से भी कर सकते हैं, लेट से भी कर सकते हैं। बट कॉन्स्ट हम लोग जब यूज कर रहे हैं जब हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यूज, मतलब अभी हमने सेट कर दिया, अब जो भी आएगा इसी
के ऊपर करेगा और उसको चेंज नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम कॉन्स्ट को यूज करते हैं और कॉन्स्ट गुड प्रैक्टिस है। बिल्कुल ऐसा ही हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं कॉन्स्ट से करते हैं, तो हम इसको भी इसी से लेकर चलते हैं, कौन से यूं ही इसी एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं। बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों के सामने इस तरह भी नजर आ जाए लिखा हुआ, जैसे हमने पहले किया हुआ था, इसको मैं दोबारा करता हूँ इस तरह, तो इस तरह भी आप लोग इसको असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, खैर इसको वापस मैं उसी तरह ले जाता हूँ, इसको हटाऊंगा और स्पेस। ठीक है, तो मैंने इसको वहाँ यहाँ पर वापस कर दिया। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पर दो एरर मिल रहे हैं। स्टूडेंट वाला एरर तो मुझे इस वजह से मिल रहा है कि मैंने अभी तक सारी डेटा नहीं लिखी, बट एज वाला एरर मुझे क्यों मिल रहा है? जल्दी से, होवर नहीं करूंगा मैं एज के एरर के ऊपर, ऐसे ही मुझे बताएं कि एज वाला एरर मुझे क्यों मिल रहा है। आपने ऊपर कॉमा नहीं कॉमा नहीं लगाया। लगाया। बिल्कुल जबरदस्त, ठीक है, मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, तो अब मैं कॉमा हटाऊंगा तो मुझे यहाँ पर हट जाएगा। अच्छा, उसके बाद फोन नंबर आ जाता है, फोन नंबर हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइम स्लॉट। तो टाइम स्लॉट हमने क्योंकि स्ट्रिंग एरे में रखा है, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग एरे बनाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 9 to, स्पेस देता हूँ 9 to 12 रख लेते हैं, और इसको हम लोग कर लेते हैं 2 to 5, 2 to 5 में रख लेते हैं इसको। और इसके बाद इसको मैं आगे आके 7 to 10 कर लेता हूँ, 7 to 10। अच्छा, अभी ये हमारा फंक्शनल नहीं है, मतलब हम जो है यूजर से हम इसका डेटा नहीं कर सकते। आप लोगों ने इंक्वायरर पढ़ा था, तो हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में वो भी देखेंगे कि कैसे जो है हम इंक्वायरर की मदद से हम यूजर से जो है डेटा ले सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा टाइम स्लॉट भी बन गया। अब लास्ट चीज हमारे पास क्या बचती है? हमारा जेंडर। तो जेंडर को भी हम लोग उसमें रख लेते हैं, स्ट्रिंग उसमें एरे में रख लेते हैं, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा। स्ट्रिंग एरे में रख लेते हैं और इसको जो है मैं एरे दे दूंगा। एरे देने के बाद इसमें हम लोग सबसे पहले मेल, कॉमा लगाऊंगा, फिर दोबारा स्ट्रिंग दूंगा फीमेल, और फिर इसको मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और अदर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना जेंडर का भी बना लिया। तो इस तरह जो है आपका एक स्टूडेंट का जब बैकएंड के ऊपर पूरा का पूरा आईडी कार्ड बना हुआ होता है, तो आप लोगों का जैसे आईडी कार्ड, अगर देखें अभी फिलहाल तो कोई ऐसा आप लोगों ने इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन नहीं किया हुआ जहाँ पे आप लोगों का आईडी कार्ड बनाओ, लेकिन अगर आप अपने स्कूल के आईडी कार्ड को भी उठाते हैं तो उस पर भी आप लोग देखेंगे आप लोगों की नेम, एज, फोन नंबर, टाइम स्लॉट और जेंडर भी लिखा हुआ होता है काफी उसमें। अगर आप अपने बोर्ड के एडमिट कार्ड को उठा लें तो उसमें तो जो है ऐसा लिखा हुआ होता है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ तक सारी चीज समझ में आई कि हम जो है ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं, एज अ डेटा टाइप यूज करते हैं, और उसको जो है हम कैसे आगे जाके असाइन करते हैं। अच्छा, इसको लेट से मैं हटा के कॉन्स्ट कर देता हूँ, कॉन्स्ट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिला। अच्छा, इसको ना एक दफ़ा हम चला कर भी देख लेते हैं, अभी तक हमने कोई भी कोड नहीं चलाया, तो इसको एक दफ़ा चला कर देख लेते हैं। एक ऑप्शनल बना दे फिर करा दे। हाँ ठीक है, ज़बरदस्त, एक ऑप्शनल भी बना देते हैं, सारे बना लिए, एक ऑप्शनल बना देते हैं। ऑप्शनल में हम लोग क्या रखें? ऑप्शनल में क्या रखें? इज अवेलेबल। हाँ ठीक है, इस अवेलेबल बुलियन में होगा, और इसको मैं यहाँ पर ऑप्शनल बना देता हूँ। देखिए अभी मैंने इसको ऑप्शनल नहीं बनाया तो मुझे एरर दे रहा है कि आप इसको जो है असाइन भी करो, अगर आपने डेटा टाइप लिखी है तो इसको आप असाइन भी करो। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑप्शनल बना दूंगा, ऑप्शनल कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क कहाँ पर लिखता है? कॉलन से पहले, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो कॉलन से पहले मैंने ऑप्शन क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा यहाँ पर अब ये ऑप्शनल है। अगर हम इसको पास भी करें तो भी हमें ये एरर नहीं देगा। अगर मैं इसको पास कर दूं इज अवेलेबल ट्रू, तो मुझे यहाँ पर ये एरर नहीं दे रहा, बट अभी इसको नहीं करते पास, इसको ऐसे चलने देते हैं। ठीक है, इधर मैं लिख लेता हूँ आके TSC मेन डॉट ts, दिया मैंने मेन डॉट ts, और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, पेज दूंगा एंड नोड मेन डॉट ts। ठीक है, इसको हम लोग चलाकर भी देख लेते हैं। अच्छा, अब हम लोग डिलीट वाले को देखते हैं कि कैसे जो है
डिलीट वाले का अब आप लोग सिंटैक्स बताएंगे। डिलीट वाला एरर क्या दे रहा था? डिलीट वाला एरर दे रहा था कि ऑप्शनल बनाओ अपने, जैसे हम एज को डिलीट कर रहे थे तो वो क्या कह रहा था कि ऑप्शनल बनाओ एज को। तो अब उम्मीद है आप लोगों को एज को ऑप्शनल बनाना आ गया होगा। तो हम अभी डिलीट वाले को भी देख लेते हैं। उप्स, इसको हमने प्रिंट तो कराया ही नहीं। क्या प्रिंट कराऊं यहाँ पे? पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट कराऊं या कुछ स्पेसिफिक वैल्यू प्रिंट कराऊं? पहले पूरा ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करा लेते हैं। किस नाम से हमारा ऑब्जेक्ट है? स्टूडेंट के नाम से। मैं इसको दोबारा यहाँ पर चला देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हमने जो है जो जो ऑब्जेक्ट के अंदर पास किया था वो सारा का सारा हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ पूरे को, और अब डिलीट वाले को देखते हैं। थोड़ी सी नज़र डिलीट वाले पे डालते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्स्ट ऊपर वाले इसको कॉपी करके आ जाते हैं जो हमने पर्सन के लिए बनाया था ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं, टाइम बचेगा हमारा। कॉपी करते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं, और हमारे पास जो है, अच्छा इस अलाइफ को हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ कि मैं डिलीट कर दूँ एज को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिलीट। डिलीट के बाद कैसे करते थे? पर्सन, पर्सन के बाद अब मुझे एज को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? डॉट। डॉट। जब भी ऑब्जेक्ट की बात होती है तो हम डॉट को करते हैं। अच्छा, अब देखें मुझे ये एरर दे रहा है, दी ऑपरेंड ऑफ डिलीट ऑपरेटर मस्ट बी ऑप्शनल। तो अब ऑप्शनल बनाने के लिए मैं क्या करूं? क्वेश्चन मार्क कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाऊं? पहले लगा के उसके बाद आप इससे वो देंगे कॉलन। नहीं, देखें इस पूरे को कोड को देखें और मुझे बताएं कि मुझे कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, मतलब किस की वैल्यू पेयर को मुझे ऑप्शनल बनाना है। अभी हमने ऑप्शनल बनाना ऊपर बहुत अच्छे से देखा था। एज ठीक है, एज कौन सी, डेटा टाइप वाली या की वैल्यू पेयर वाली? की वैल्यू पे। की वैल्यू पे। बाकी भी बताएं, ठीक है। डेटा टाइप। डेटा टाइप में क्यों? क्योंकि डेटा टाइप को हम लोग ऑप्शनल बनाते हैं, हम की वैल्यू पेयर को ऑप्शनल नहीं बना सकते। हम डेटा टाइप को ऑप्शनल बनाते हैं। ऊपर भी अगर हम देखें तो हमने कहाँ पर किसको बनाया हुआ ऑप्शनल? हमने डेटा टाइप को ऑप्शनल बनाया हुआ, ये देखें, ये डेटा टाइप चल रही है और उसके बाद यहाँ से वैल्यूज असाइन होना स्टार्ट हुई हैं। तो जब भी आपको किसी भी डेटा टाइप को ऑप्शनल बनाना हो तो आप क्या करते हैं? आप उसके आगे क्वेश्चन मार्क, कॉलन से पहले क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो अब देखें कि हमारा जो डिलीट का जो एरर था वो यहाँ से जा चुका है। अच्छा, अब इसको चलाकर देखते हैं कि अब क्या प्रिंट कराएगा ये। अच्छा, मेरे पास CLS, और इसको अब चलाकर देखते हैं कि अब जो है ये हमें क्या प्रिंट करा के देता है। याद ही नहीं दिलाते आप लोग, लॉग नहीं कराया इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ से इसने एज को उड़ा दिया, गायब कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से एज हमारी डिलीट हो चुकी है। ओके, तो ये हमारे पास डिलीट का कीवर्ड इस तरह टाइप स्क्रिप्ट के अंदर काम करता है। कल आप लोग इसको करने की कोशिश कर रहे थे बट आप लोगों को ऑप्शनल बनाना नहीं आता था, तो अब ऑप्शनल बनाना भी आ गया। तो अब इस तरह जो है हमारा ये काम करता है। अच्छा, वापस आ जाते हैं W3 स्कूल पे, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इन्होंने सिंपली यहाँ पे जो है इसको टाइप असाइन की हुई है। टाइप को टाइप स्ट्रिंग में रखा हुआ है, मॉडल को स्ट्रिंग में रखा हुआ है, और ईयर को नंबर में रखा हुआ है। Object types like this can also be written separately by and even if you look at interfaces। अच्छा, इंटरफेसेस अभी हमने नहीं पढ़े हैं तो उसके वो कह रहा है टाइप इन्फ्रेंस। टाइप इन्फ्रेंस मतलब वो ऑटोमेटिकली जब टाइप को इन्फर कर रहा था, मतलब इन्फर मतलब जब हम इसकी डेटा टाइप नहीं दे रहे थे तो वो खुद देख रहा था कि इसकी डेटा टाइप क्या है। इसकी डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग है। और जब हम वेरिएबल में भी ऐसे करते हैं कि वेरिएबल में हम उसकी डेटा टाइप असाइन नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज को इन्फर कर लेता है। ओके, यहाँ पर भी दिया हुआ इन्होंने ऑप्शनल प्रॉपर्टीज। ऑप्शनल कहाँ बनाई हुई है? ये बनाई हुई माइलेज को उन्होंने ऑप्शनल बनाया हुआ है, तो इसको भी आप लोग गो थ्रू किएगा। इंडेक्स सिग्नेचर। अच्छा, ये इंडेक्स सिग्नेचर को ना आप लोग छोड़ दें क्योंकि ये हम लोग अभी न्यू वाली टाइप से पढ़े हैं, ECMA स्ट्रीम 2022 वाली पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये जो है हमारा इंडेक्सिंग वाला काम नहीं करता। तो इसको जो है आप लोग नहीं देखिएगा, इग्नोर किएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी यहाँ पर ख़त्म हो गया।
इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक हम लोग पढ़ेंगे लूप्स, तो आप लोग जो है लूप्स को भी थोड़ा सा देख के आ सकते हैं। और लूप्स पढ़ने के बाद फिर हम लोग बिल्कुल टाइप शिफ्ट की डेप्थ में घुसने वाले हैं। फिर हम लोग टाइप्स कैसे बनाते हैं, टाइप एलियास हो गई, टाइप यूनियंस वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और फिर फंक्शन को भी हम लोग दोबारा से पढ़ेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें हमारी जो स्लाइड्स थी। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पर देख चुके हैं कि कैसे इसकी टाइप डिफाइन करते हैं, तो इन्होंने ऐसे टाइप डिफाइन की हुई है। ये देखें, एड्रेस स्ट्रिंग एक्सेस करने के लिए आप लोगों को पता है कैसे करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस, तो ये इस तरह हुआ है। मॉडिफाइंग भी करके देख लिया हम लोगों ने, मॉडिफाई कैसे करते हैं पर्सन डॉट एच को हम लोग जो है। ठीक है, उसके बाद मॉडिफाइंग ऑब्जेक्ट पर्सन डॉट ईमेल, तो ईमेल उसमें जो है थी नहीं हमारे पास, दैट्स वाई जो है हमें दे रहा है। ईमेल हमारे पास इस पूरे ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो दैट्स वाई। अच्छा, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, फिर यहाँ पे टाइप एलियस शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीक। लेकिन आप लोगों ने अब जो है ऑब्जेक्ट की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का बनाया, आप टीचर का बनाएं। मैंने यहाँ पे स्टूडेंट की इससे किया ना, आप टीचर की वो बनाएं। और मैंने यहाँ पर एक एरर दिया था, आप लोग एक दो एरर दें, फंक्शन लगाएं यहाँ पे, मतलब मेथड्स लगाएं। आप जो है एक फुल नेम के नाम से फंक्शन बना सकते हैं और उसमें जो है उन दोनों को करवा सकते हैं प्रिंट, या आप जो है अगर टाइम स्लॉट और उसको मैच करवा सकते हैं, मतलब इस तरह आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसको आप अपने पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप जो है इसको अपने पास इम्प्लीमेंट किएगा और लाजमी इसकी प्रैक्टिस जो है आप ग्रुप में शेयर किएगा। ठीक है, और जिसने अभी तक जो है टास्क सबमिट नहीं करवाया, वो टास्क जल्द से जल्द सबमिट करवाए। और जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, मतलब जो 6 प्रोजेक्ट्स मैंने आप लोगों को दिए, वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो इस वीक में प्रोजेक्ट बना। और दूसरा, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बुक की कहा था, बुक बनाने के लिए कहा था, तो उसको भी जो है आप बुक को भी थोड़ा बहुत साथ साथ लेकर चलते रहें। मतलब जो सारे काम कर ले, जिसने टास्क भी कंप्लीट कर लिया, जिसने अपने प्रोजेक्ट्स भी बना ली, वो अब बुक को बनाना स्टार्ट करे। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीक। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।